मैं डॉक्टर सपना ताम्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट फर्स्ट सेम सेकंड मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। वक्फ में परिभाषाओं के द्वारा बताया गया है। फिर वक्फ का सृजन कैसे होता है, अस्मरणीय उपभोक्ता द्वारा वक्फ की रचना कैसे होती है और वक्फ के लिए आवश्यक शर्तें, जैसे वक्फ में संपत्ति का स्थायी समर्पण होना आवश्यक है। सेकंड, वक्फकर्ता को संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। थर्ड, वक्फकर्ता बालिग होना चाहिए तथा मुस्लिम होना चाहिए। फोर्थ, उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए। 5, वक्फ का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ से तात्पर्य मुस्लिम धर्म में विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इस्लाम द्वारा मान्य धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए या खैरात के लिए किसी भी संपत्ति का स्थायी समर्पण करने से है। वक्फ के अंतर्गत वक्फ का स्वामित्व समाप्त हो जाता है और संपत्ति का मालिक खुदा हो जाता है और इसका प्रयोग मनुष्य के हित के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि वक्फ में वाकिफ या विनियोजन का स्वामित्व समाप्त होकर खुदा का स्वामित्व हो जाता है। वक्फ किसी संपत्ति का शाश्वत समर्पण है, अर्थात संपत्ति हमेशा के लिए खुदा के नाम प्रदान कर दी जाती है। वक्फ के माध्यम से जो संपत्ति दी जाती है उसका उपयोग व लाभ गरीब व्यक्तियों के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए तथा पवित्र उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दान की तरह वक्फ भी जीवित दशा या वसीयत द्वारा किया जा सकता है। इसको अबू हनीफा के अनुसार इस प्रकार बताया गया है कि वक्फकर्ता या समर्पणकर्ता का समर्पित संपत्ति में अधिकार बना रहता है, लेकिन उसके 2 शिष्यों अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के अनुसार वक्फ खुदा के उपलक्षित स्वामित्व में संपत्ति का निरोध है। यदि वक्फकर्ता चाहे तो मुतवल्ली, जिसे प्रबंधक भी कहते हैं, की हैसियत से संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकता है। वक्फ लिखित रूप में या मौखिक रूप में किया जा सकता है। यदि वक्फनामा में अचल संपत्ति का वक्फ किया गया है तो 100 रुपया या अधिक की अचल संपत्ति के लिए रजिस्ट्री भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के अंतर्गत किया जाना जरूरी है। आइए अब हम इसको एक केस के माध्यम से बतलाते हैं। केस का नाम है अब्दुल हामिद वर्सेस फतेह मोहम्मद 1958 के मामले में कहा गया है कि वक्फ में वक्फकर्ता से संपत्ति अलग होकर खुदा में निहित हो जाती है। यदि वक्फनामा में यह स्पष्ट है कि अमुक संपत्ति वक्फ है या दस्तावेज और उसमें यह लिखा रहता है कि अमुक ख्याति का समर्पण पवित्र या धर्मार्थ या खैराती उद्देश्यों के लिए किया गया है, तो इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वक्फकर्ता का संपत्ति में स्वामित्व समाप्त हो गया है और खुदा को इस संपत्ति का स्वामित्व दे दिया गया है। वक्फ के अंतर्गत संपत्ति में निकाय प्रतिबंधित हो जाता है और संपत्ति का फलाभोग नेक कामों में प्रयोग किया जाता है। वक्फ संपत्ति बेचने के लिए नहीं होती है और ना ही दान के लिए होती है। वक्फ के अंतर्गत समर्पित संपत्ति में निकाय का उपयोग आवश्यक नहीं होता है।
वक्फ का सृजन या वक्फ किस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वक्फ का सृजन कैसे होता है। इसको हम बशर्ती वक्फ या मौखिक या लिखित रूप से किया जा सकता है। वह वाकिफ या विनियोजक की मृत्यु के पश्चात लागू होता है और उस पर वे प्रतिबंध ही लागू पड़ते हैं जो किसी व्यक्ति को दिए हुए उत्तरदान पर लागू पड़ते हैं। अब हम इसको हनफी विधि के अनुसार बताएंगे। वक्फ एक पक्षीय घोषणा है और इसलिए जीवित दशा का वक्फ मालिक के धर्मदाय की घोषणा मात्र से संरक्षित और पूर्ण होता है। सिया विधि के अनुसार वक्फ द्विपक्षीय संविदा है, इसलिए जीवित दशा में वक्फ घोषणा मात्र से नहीं किया जा सकता है जब तक वाकिफ या विनियोजक स्वयं प्रथम मुतवल्ली नहीं हो जाता, तब तक कब्जा सौंपा जाना भी आवश्यक है। उस दशा में उसके कब्जे की प्रकृति मालिक की नहीं, मुतवल्ली की होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि एक ही वक्फ में कुछ उद्देश्य वैध हैं और कुछ अवैध हैं, तो वक्फ केवल वैध उद्देश्यों के लिए मान्य है और अवैध उद्देश्यों के लिए अमान्य या अवैध होता है। अवैध उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई संपत्ति वक्फकर्ता को वापस लौट आती है। यदि वक्फ की विषय वस्तु का समर्पण अकस्मात सिक्त है तो ऐसा वक्फ शून्य होगा। आइए अब हम देखते हैं अविस्मरणीय उपभोक्ताओं द्वारा वक्फ की रचना। जब कोई भी अचल संपत्ति एक जमाने से मस्जिद के लिए प्रयोग की जाती है या कब्रिस्तान के लिए प्रयोग में आती रही है, जो लोगों की याददाश्त के बाहर है कि वह कितने समय से इन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होती रही है, तो वक्फ की रचना का अनुमान किया जा सकता है। यद्यपि यह प्रमाणित करने के लिए कि वहाँ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, तो भी अविस्मरणीय उपभोक्ताओं द्वारा वक्फ मान लिया जाएगा। आइए अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक लंबे समय से एक भूमि मस्जिद के लिए प्रयुक्त होती रही है और इस मस्जिद के पास किसी मुस्लिम संत का मकबरा था। लोग मस्जिद में अनिश्चित समय से प्रार्थना करते चले आ रहे थे और मुस्लिम संत कब्र अर्थात मजार पर उर्स के समय मुसलमान लोग एकत्रित होते थे। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में यह अनुमानित किया जा सकता है कि वह भूमि मस्जिद के लिए समर्पित की गई थी और मस्जिद तथा संत का मजार दोनों अविस्मरणीय उपभोक्ता द्वारा वक्फ मान ली गई। इसी प्रकार यदि कोई मकान मस्जिद के प्रयोग के लिए पृथक किया गया है और स्वामी की अनुमति से उसमें लोग सार्वजनिक प्रार्थनाएं किया करते थे, तो यह मकान अविस्मरणीय उपभोक्ताओं द्वारा वक्फ कहलाएगा और यह मस्जिद वक्फ संपत्ति कहलाएगी। आइए इसको हम एक मामले के द्वारा बताएंगे। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस मोहम्मद साहिब, AIR 1963। यदि भूमि के किसी हिस्से में जो मस्जिद से अलग है, मुल्ला या मुअज्जिन अन्य व्यक्ति की अनुमति से निवास करते चले आ रहे हैं, तो उनके द्वारा प्रयुक्त यह भूमि वक्फ संपत्ति नहीं कहलाएगी। इसको एक मामले में बताया गया है कि मुसम्मात मामिक देवी वर्सेस हबीबुल्लाह है, AIR 1936 के मामले में कहा गया है कि भूमि के किसी हिस्से में किसी एक अहाते के मुस्लिम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं और आम मुस्लिम उसमें नमाज नहीं पढ़ते आए हैं, तो यह निजी संपत्ति होगी, वक्फ संपत्ति नहीं होगी। आइए अब हम देखते हैं कि वक्फ के लिए आवश्यक शर्तें
कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट है, वक्फ में संपत्ति का स्थायी समर्पण होना आवश्यक है। सीमित समय के लिए वक्फ अमान्य होता है, इसलिए धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण होना चाहिए तथा वक्फकर्ता के स्वामित्व का अंत होना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 20 वर्ष की अवधि के लिए यदि कोई संपत्ति वक्फ के लिए समर्पित की गई है तो ऐसा वक्फ अमान्य होगा। संपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, जंगम या स्थावर। अब हम देखते हैं इसको दूसरे केस में कि हबीब अशरफ वर्सेस सैयद 1933 के मामले में क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यदि वक्फनामा में शर्त हो कि कुप्रबंध की दशा में संपत्ति का बंटवारा व्यवस्थापक के वारसों में कर दिया जाए तो समर्पण स्थायी नहीं होता। इसको एक और केस के माध्यम में बताया गया है कि मुसम्मात पीरन वर्सेस हाफिज मोहम्मद AIR 1966। इस मामले में यह कहा गया है कि ऐसे मकान का वक्फ जो ऐसे भूखंड पर स्थित है जो पट्टे पर दिया गया है, तो पट्टे पर दिया गया है, ऐसा भूखंड पट्टे पर दिया गया है तो अमान्य होगा, क्योंकि समर्पण स्थायी कोटि की नहीं है। सेकंड, वक्फकर्ता को संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। वक्फकर्ता को संपत्ति का समर्पण करते समय वक्फ की विषय वस्तु का, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, स्वामी होना अनिवार्य है। संपत्ति पट्टे या बंधकी पर होने पर भी मान्य वक्फ किया जा सकता है। इसको एक केस में बताया गया है कि मुसम्मात बिस्मिल्लाह वर्सेस मोहम्मद अली AIR 1927 के मामले में कहा गया है कि यदि वक्फकर्ता जो संपत्ति के क्रय के करार के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जा धारण करता है तो ऐसी संपत्ति का वक्फ मान्य है, बशर्ते कि बाद में विक्रय पूर्ण हो जाए। थर्ड, वक्फकर्ता बालिग होना चाहिए तथा मुस्लिम होना चाहिए। वक्फकर्ता को वयस्क होने के साथ साथ मुस्लिम होना चाहिए। यद्यपि गैर मुस्लिम भी जैसे हिंदू या ईसाई वक्फ के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन एक मुसलमान एक मंदिर या गिरजाघर के लिए तथा एक हिंदू एक मस्जिद के लिए वक्फ नहीं कर सकता है। 4 है, उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए। वक्फ मुस्लिम विधि द्वारा मान्य धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ, खैराती उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। वक्फ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक वक्फ व्यवस्थापक के परिवार, उसके बच्चों तथा वंशजों के लिए किया जा सकता है। वक्फकर्ता द्वारा उसके परिवार तथा सामान्य जनता के लाभ के लिए किया गया वक्फ मान्य है। निम्नलिखित उद्देश्य धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के अंतर्गत आते हैं तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया वक्फ मान्य होता है। ये उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट, मस्जिदों के लिए किया गया वक्फ मान्य है। सेकंड, स्कूल, कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के लिए किया गया वक्फ मान्य है, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए किया गया वक्फ मान्य है। थर्ड, इमामबाड़ा के लिए, दरगाह के लिए, खानकाह के लिए, चिकित्सालयों के लिए, सराय, मुसाफिर खाना एवं सड़कों के लिए, पुलों के निर्माण के लिए किया गया वक्फ मान्य है। 4, गरीबों को, भिखारियों को धन का वितरण तथा उनके हज के लिए वक्फ में प्रावधान मान्य है। 5,
हजरत अली के जन्म के अवसर पर समारोह के लिए। 6 व्यवस्था पर तथा उसके परिवार के लोगों की बरसी के अवसर पर कुरान कहानी के साथ गरीबों को खैरात वितरण। 7 किसी पीर के मजार या मकबरा के लिए संपत्ति का वक्फ मान्य उद्देश्य है। वक्फकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से केवल अपने परिवार के लाभ के लिए किया वक्फ मान्य नहीं है। यदि अंततः धर्मार्थ के लिए वक्फ में अनुबंध नहीं है तो इसलिए ऐसा वक्फ जिसमें एक मुसलमान अपनी संपत्ति को केवल परिवार और वंशजों के लाभ के लिए शाश्वत रूप में रखता है मान्य नहीं है, जबकि परिवार का अंत होने पर उसमें धर्मार्थ दान शामिल नहीं है। इसको हम एक केस के माध्यम से बताएंगे। गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन 1932 के मामले में यह निर्णित किया गया है कि नौकरों तथा उनके आश्रितों के लिए वेतन तथा पेंशन का अनुबंध मान्य है। 5 वक्फ का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। यदि वक्फ का उद्देश्य निश्चित नहीं है तो अनिश्चितता के कारण वक्फ मान्य नहीं होगा। यदि वक्फ खैर यानी अच्छे और खैरात यानी धर्मार्थ के उद्देश्य से किया गया है तो मान्य होगा। वक्फनामा में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वक्फ एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया है। यह धार्मिक हो सकता है, पवित्र हो सकता है या धर्मार्थ हो सकता है।